आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के अंदर बॉर्डर क्या होता है। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि CSS के अंदर पैडिंग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पैडिंग भी और मार्जिन भी, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनको आप ज़रूर जाके चेकआउट करें। तो आज हम बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर क्या है, ये सनी देओल की मूवी बॉर्डर के बारे में बिल्कुल मैं बात नहीं करने वाला। ये बॉर्डर है हमारे CSS का बॉर्डर, जो कि हमारी एक CSS की प्रॉपर्टी है। तो उसको सबसे पहले मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे अपने एडिटर पे। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक टैग है कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास एक लेट्स सपोज एक टैग है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ है इस तरह से लॉजिक स्लैब। तो अच्छा, ये तो मैंने एक डिव ले लिया, ठीक है। अब अगर हमने उस डिव के साइड्स पे, कोनों पे मुझे अगर एक लाइन चाहिए कुछ इस तरह से, जैसे ये भी एक आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह से डॉट्स चाहिए, ये डैश हैं बल्कि डैश चाहिए, ये डॉट्स चाहिए, या फिर आपको एक लाइन चाहिए, ठीक है, सीधी सीधी। तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, यही बॉर्डर है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, इसको जल्दी से आप एडिटर में जाते हैं और इसको चेकआउट करते हैं। तो मैं आ गया अपने एडिटर में और ये कुछ उसकी स्टाइल्स लिखे हुए हैं बॉर्डर के, जो कि मैं कोई मिस नहीं करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने Shift 1 प्रेस किया और हमारे पास ये बेसिक लेआउट आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा स्टाइल विड्थ और 300 px हाइट, 300 px एंड देन बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा मैं, एक्वा दे देते हैं आज जी। चलें, इसके बाद अब आ जाते हैं बॉर्डर पे अपने। तो बॉर्डर के लिए मेरे पास क्या होता है कि मैं दूंगा अपनी नाम बॉर्डर, साथ में लिखूंगा विड्थ, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने देनी पड़ती हैं, एक होती है बॉर्डर की विड्थ, एक होती है बॉर्डर की, तो तीन चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं बॉर्डर के अंदर। एक होती है बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर का विड्थ, बॉर्डर का कलर। तो ये तीन चीज़ें मस्ट हैं, तो हम एक एक करके ये तीनों देंगे। तो मैंने विड्थ दे दी लेट्स सपोज 5px एंड देन बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर यहाँ पे ये सजेशन आ रही है और यहाँ पे मैंने इसे सॉलिड दे दिया, ठीक है। विड्थ आपको पता चल गया होगा कि विड्थ उसकी मोटाई बॉर्डर की हमारी, और स्टाइल क्या है ये अभी आपको जब हम दूसरे स्टाइल देखेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। बल्कि वही जो अभी मैं बता रहा था आपको कि डैश्ड, डॉटेड या फिर लाइन चाहिए हमें, डिफरेंट स्टाइल्स के बॉर्डर हमारे पास होते हैं, तो उसी को हम स्टाइल कहते हैं। तो ये जो मैंने सॉलिड दिया ये सबसे बेसिक टाइप है, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर का साथ कलर दे दिया BOR। बॉर्डर कलर क्या देते हैं जी, रेड दे देते हैं या ग्रे देते हैं, ठीक है। ये मैंने एक बॉर्डर दे दिया। यहाँ पे सेमीकोलन के बाद मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ ताकि ये मेरा प्रॉपर नज़र आ जाए एक ही पेज के ऊपर सब कुछ। मैं अब आ जाऊँगा अपने इधर गो लाइव पे, मैं क्लिक करूँगा आउटपुट के लिए, तो ये मेरा एक बॉर्डर शो हो गया, ठीक है जी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज मुझे देनी पड़ी। इसी तरह से ये तीन अलग-अलग देने के बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही दे सकता हूँ, वो उसका हमारा बॉर्डर का शॉर्ट हैंड होता है। तो वो किस तरह से देते हैं, पहले ये तो आपको समझ आ गई ना कि बॉर्डर विड्थ होती है, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल हम देते हैं और फिर बॉर्डर कलर देते हैं। लेकिन ये तीन की बजाय मैं एक कर देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ या फिर अभी इनको रखता हूँ, ठीक है, ताकि यहीं से आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगी कि शॉर्ट हैंड किस तरह से वर्क करता है। तो शॉर्ट हैंड में सबसे पहले हमने देनी होती है उसकी विड्थ। तो लेट्स सपोज मैंने 10px विड्थ दे दी, ठीक है, ठीक है। तो हम तीन वैल्यूज इसमें पास करेंगे। सेकेंड वन क्या होता है, इसका स्टाइल, क्या हमने इसका स्टाइल कौन सा रखना है, तो मैंने इसे सॉलिड दे दिया। इसके बाद क्या होता है, इसका कलर, तो मैंने इसे लेट्स सपोज रेड कलर देना है, तो ये रेड कलर आ जाएगा। तो विड्थ, स्टाइल एंड देन कलर, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड तैयार हो गया। अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की, तीनों की बजाय आप मुझे ये एक ही वो तीनों का काम करके दे रही है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ, तो सेम वही काम हो रहा है, नो डिफरेंस। अब क्या करता हूँ मैं, इसको मैं करूँगा जी कॉपी, जल्दी से कॉपी करूँगा। आप
मैं दोबारा नहीं लिखने वाला सारा, ये वीडियो खाम खा बहुत लंबी हो जाएगी वरना। कॉपी एंड देन पेस्ट। अब इन टाइप्स को हम देख लेते हैं स्टाइल की। सबसे पहले नन को देख लेते हैं। नन क्या होता है, डिलीट कर देता है हमारे स्टाइल को। नन मैंने लिखा तो अब ये कोई भी बॉर्डर का स्टाइल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई स्टाइल यहाँ पे दूसरे वाला देखें आप, ठीक है, तो ये हमारा कोई भी स्टाइल नहीं आ रहा। ये हो गया। इसके बाद नन के बाद हिडन हो गया। ये क्या करता है, हमारे बॉर्डर तो देता है लेकिन उसे शो नहीं करवाता, ठीक है। एक ये हो गई। इसके बाद हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड का आपको पहले से ही पता है, सीधी सीधी लाइन देने के लिए हम सॉलिड यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास डॉटेड है। डॉटेड डॉट डॉट कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास डैश्ड है, कुछ इस तरह से आ जाएंगे डैश, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, हमारे पास डबल है। डबल क्या करता है, दो बॉर्डर्स देता है, ठीक है। डबल मीन्स दो, ऑफ कोर्स। तो ये हमारे पास दो बॉर्डर्स इस तरह से आ जाएंगे। डबल के बाद हमारे पास ग्रूव है। ये थोड़ा सा 3D टच देते हैं हमारे बॉर्डर को, और इसके लिए हमें थोड़ा सा कलर्स भी ख्याल से चूज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने इसे कलर ग्रे दे देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से 3D टाइप आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इसको मैं अब, ताकि अब वालों में आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब अगेन ग्रूव के बाद क्या है, हमारे पास रिज है। तो यहाँ पे मैंने इसे रिज दे दिया, और ये भी हमारे पास 3D ही देता है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास काफ़ी मज़े की ये 3D वाले स्टाइल्स हैं। तो इसको मैंने यहाँ से फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। रिज के बाद हमारे पास इंसेट है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे इंसेट भी दे दिया। अब लास्ट पे चलते हैं। तो ये कुछ इंसेट ऐसे शो करवाता है कि ये बॉर्डर हमारे डिव के अंदर है, ठीक है। इसी तरह से इनसेट के साथ साथ हमारे पास आउटसेट है। आउटसेट यहाँ पे आ गए, और ये लास्ट पे चलें तो ये आउटसेट है, जो कि शो करवाता है कि मैं बाहर से हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बॉर्डर के स्टाइल की एग्जांपल्स थी, जो कि हमने यहाँ पे सब की सब देख ली एक एक करके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपना बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।